हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस एजुकेटर। तो अगली वीडियो में हमने पढ़ा नेत्र के भागों के बारे में तथा दृष्टि दोष के बारे में तथा इनके पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने दूर दृष्टि दोष तथा निकट दृष्टि दोष के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट है जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता ये क्या होता है? कुछ व्यक्तियों को वृद्धावस्था में निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष दोनों ही प्रकार के दोष हो जाते हैं, जिससे ना तो निकट की वस्तुएं दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। जरा दूरदर्शिता कहलाता है। ऐसे व्यक्तियों को द्विफोकस लेंस का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें ऊपर के भाग में अवतल लेंस तथा नीचे के भाग में उत्तल लेंस लगा होता है, जिससे ऊपर के भाग से हमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती है तथा नीचे के भाग से हमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। इस प्रकार इस तरह के चश्मे लगाने से हमें दूर तथा निकट दोनों तरह की वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। अब नेक्स्ट है अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या होता है? तो नेत्र का वह दोष जिसमें कुछ दूरी पर रखे ऊर्ध्वाधर लाइन या क्षैतिज लाइनें एक साथ नहीं दिखाई देती हैं, अबिंदुकता कहलाता है। इस दोष के निवारण के लिए हमें चश्मों में बेलनाकार लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अब नेक्स्ट है वर्णांधता। वर्णांधता क्या होता है? वर्णांधता क्या होता है? यह दोष नेत्र में स्थित शंकुशैलों की कमी के कारण होता है। शंकुशैल क्या है? तो हमारे नेत्र में जो रेटिना होता है उसमें दो प्रकार से शैलें होती हैं। एक होता है दंड सेल, दूसरा होता है शंकुशैल। दंड सेल होता है जो प्रकाश की तीव्रता का सुग्राही होता है, मतलब प्रकाश को अवशोषित करता है। दूसरा शंकुशैल क्या होता है? तो यह प्रकाश के रंगों की सुग्राहिता होता है, तो जिससे हमें हर कलर दिखाई देता है। जब हमें वर्णांधता होती है तो इसमें शंकुशैलों की कमी होने के कारण कुछ रंग नहीं दिखाई देते हैं। यह दोष मनुष्य की आंख में आनुवंशिक दोष है, यानी कि जन्म से ही होता है। इस दोष का कोई वैसे उपचार नहीं है। इस दोष में हमें वस्तुएं दिखाई तो देती हैं, लेकिन विभिन्न रंगों का भेद नहीं कर पाते, मतलब हर कलर अलग अलग होते हैं, उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। वर्णांधता कहलाता है। अब हम इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है उसे सॉल्व करेंगे। जो निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष है, जो न्यूमेरिकल से उसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी को देख सकता है। उसकी सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति व कितनी क्षमता का लेंस का प्रयोग करना होगा? तो निकट दृष्टि दोष है, यानी निकट की वस्तुएं दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो अधिकतम 2 मीटर की दूरी को देख सकता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वो 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है, उसके बाद नहीं देख सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है थ्योरी लिखना। तो सबसे पहले हम इसमें थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखेंगे कि चूंकि व्यक्ति 2 मीटर की दूरी की वस्तुओं को देख सकता है, तथा 2 मीटर से दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता। अतः निकट दृष्टि दोष के लिए व्यक्ति को उचित दूरी की अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। मैंने आपको बताया कि निकट दृष्टि दोष जब होता है तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, जिससे किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमें 2 मीटर से आता हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि व्यक्ति 2 मीटर तक ही देख सकता है, उसके बाद की वस्तुओं को नहीं देख सकता, यानी कि अनंत से या उससे पहले की वस्तुओं को नहीं देख सकता। इसलिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, जिससे अनंत से आ रही किरणें भी 2 मीटर की दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनाएंगे, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देगी। तो अब V = 2 मीटर अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष है, जिसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो V =
और u इक्वल टू क्या होगा, यानी कि वस्तु की दूरी। तो वस्तु इसमें दिया तो है नहीं कि कुछ किसी दूरी पर रखा हुआ है, इसलिए हम अनंत से मान लेते हैं। सही दृष्टि के लिए इसलिए हम अनंत मान लेते हैं। सही दृष्टि जिसे हम लोग जिसकी स्वस्थ नेत्र होती है उसे अनंत तक वस्तुएं दिखाई देती है, तो हम अनंत मान लेते हैं, इनफाइनाइट। और हमें f ज्ञात करना है, तो लेंस के सूत्र से वन अपॉन एफ इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये लेंस का सूत्र है। इसी पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 1/f इक्वल टू 1/-2, v इक्वल टू -2 है, -2 माइनस इनफाइनाइट। अब 1/f इक्वल टू 1/-2। अब जब 1/इनफाइनाइट लिखा होता है तो उसे हम 0, इसका मान 0 होता है। 1/इनफाइनाइट इसका मान 0 होगा, तो इसलिए यहाँ पर 1/इनफाइनाइट है, इसलिए 0। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/-2 एंड f इक्वल टू -2, यानी कि उस व्यक्ति को -2 मीटर फोकस दूरी का लेंस का प्रयोग करना होगा। ये अतः व्यक्ति को 2 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस का प्रयोग करना होगा। ये तो थी फोकस दूरी, और हमें निकालना क्या है, इसकी क्षमता निकालनी है। इसमें क्वेश्चन है किस प्रकृति व कितनी क्षमता का लेंस का प्रयोग करना होगा। तो प्रकृति तो आपको पता हो गई, अवतल लेंस है, और अब इसकी क्षमता निकालनी है। तो क्षमता निकालने के लिए लेंस की क्षमता का सूत्र लगाएंगे। P इक्वल टू 1/f मीटर में होता है, और जब सेंटीमीटर होता है तो 100/f लगाते हैं। तो फोकस दूरी मीटर में आ रही है, इसलिए 1/f ही करते हैं हम। 1/-2 P इक्वल टू, अब जब इसे भाग करेंगे तो -0.5 डायोप्टर आ जाएगा। -5 डायोप्टर, यानी इसका अर्थ है उस व्यक्ति को -0.5 डायोप्टर लेंस की क्षमता वाला चश्मा प्रयोग करना चाहिए।